दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षण वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी अध्यापक पात्रता परीक्षाओं जैसे सी-टेट, यूपी-टेट, एमपी-टेट, रीट, उत्तराखंड टेट और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के बाल विकास एवं शिक्षण विधि खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। पहला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और ब्रूनर, एल.एन. वाइगोत्स्की और ब्रूनर, या फिर ब्रूनर और स्पीयरमैन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की। दोस्तों याद रखिएगा कि बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की थे। पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत और वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो याद रखिएगा, पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत और वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा, संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दोस्तों याद रखिएगा कि पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या व्यक्तिगत विकास। तो सही उत्तर संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। दोस्तों याद रखिएगा, अभियोग्यता का विकास ये संज्ञानात्मक विकास से आशय होता है। संज्ञानात्मक विकास तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है, जिसमें बालक द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने और मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था? ऑप्शन है मौलिक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान या मूल्यात्मक अनुसंधान। तो सही उत्तर मौलिक अनुसंधान, ऑप्शन ए। दोस्तों मौलिक अनुसंधान के आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया किसके द्वारा? कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर द्वारा या फिर पियाजे द्वारा। तो याद रखिएगा, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तरों को सुस्पष्ट तौर पर पियाजे के द्वारा प्रस्तुत या पहचाना गया। बच्चों के बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान पियाजे ने किया। ये 4 अवस्थाएं हैं: संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष और औपचारिक संक्रिया अवस्था 12 से 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? ऑप्शन है 8, 5, 6 या 4। तो सही उत्तर 4 अवस्थाएं। दोस्तों याद रखिएगा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं की व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? तो आप जानते हैं, पूर्व संक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ये पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। जबकि पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक संवेदी पेशीय अवस्था है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रिया अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो सही उत्तर पियाजे के अनुसार दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की जो तीसरी अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ऑप्शन है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तो आप जान लीजिए, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव ये है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव ये है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक मैप या फिर मानसिक उपकरण। तो सही उत्तर स्कीमा। दोस्तों, पियाजे के अनुसार मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं स्कीमा हैं। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित और व्याख्यायित करने के लिए विद्यमान होती है। अगला प्रश्न है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है। जीन, परिपक्वन प्रखंड, स्कीमा या विकास के क्षेत्र। तो सही उत्तर है स्कीमा या अवधारणाएं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है। प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। तो सही उत्तर स्कीमा। दोस्तों, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो स्कीमा कहलाती है, यानी संज्ञानात्मक संरचना का संशोधन स्कीमा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है। स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन या प्रबलन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा स्कीमा। याद रखिएगा, पियाजे की संरचना जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में स्कीमा है। अगला प्रश्न है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने में लगा है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिशु किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है जो है छिपी वस्तुएं ढूंढ निकालने में। साभिप्राय, व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या प्रयोग करना। तो सही उत्तर वस्तु स्थायित्व। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु वस्तु स्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण या पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो सही उत्तर संवेदी प्रेरक चरण। पियाजे के अनुसार बच्चा संवेदी प्रेरक चरण में पहुंचता है तब वह वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है। संवेदी गामक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन या औपचारिक परिचालन। तो सही उत्तर संवेदी गामक। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण में प्राप्त हो जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विश्लेषित करता है। विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रक्रिया या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बालकों में विचारों की अनुत्क्रमणीयता प्रारंभ होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें अंतर समझने लगता है। अगला प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी। देखिए, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है साम्य धारण, आत्मसातकरण, संगठन या फिर समायोजन। तो सही उत्तर आत्मसातकरण। याद रखिएगा, पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को
आत्मसातकरण कहते हैं। आत्मसातकरण कौशल के कारण बच्चे नवीन जानकारियों को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ पाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है, आपको बताना है। सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रक्रियाएं या सजीवात्मक चिंतन। तो सही उत्तर सुरक्षित रखने की योग्यता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एक प्रमुख कौशल सुरक्षित रखने की योग्यता है। इसे संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो सही उत्तर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अपूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है, यानी बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है और परिकल्पनाओं का निर्माण करने में समर्थ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं। ऑप्शन है संवेदी प्रेरक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, संक्रियात्मक चरण या औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो सही उत्तर औपचारिक संक्रियात्मक चरण। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के औपचारिक संक्रियात्मक चरण में होते हैं। अगला प्रश्न है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है, आपको बताना है। ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो सही उत्तर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की क्षमता का विकास होता है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, देखिए किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा या B.F. स्किनर। तो सही उत्तर है लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका है, ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना जरूरी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। ऑप्शन है जॉन बी वाटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या लॉरेंस कोहलबर्ग। तो सही उत्तर लेव वाइगोत्स्की। याद रखिएगा दोस्तों, वाइगोत्स्की ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। अगला प्रश्न है, ये तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है किस व्यक्ति से संबंधित है। तो सही उत्तर लेव वाइगोत्स्की। दोस्तों, वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है और ये वाइगोत्स्की का कथन है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है, आप देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़ या ढांचा, अंतःव्यक्तिनिष्ठता या फिर खोजपूर्ण अधिगम। तो सही उत्तर पाड़ या ढांचा। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे पाड़ या स्कैफोल्डिंग निर्माण कहते हैं। पाड़ या ढांचा निर्माण एक तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। अगला प्रश्न है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है। तो सही उत्तर सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग।
याद रखिएगा, सीखने के सिद्धांतों के संबंध में स्कैफोल्डिंग ये सीखने में वयस्कों के अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है? ऑप्शन है प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग या फिर पाठ या ढांचा का। तो सही उत्तर बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना ये पाठ या ढांचा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेबबाइस्की क्या कहते हैं? ऑप्शन है भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहं केंद्रित वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता। तो सही उत्तर व्यक्तिगत वार्ता। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेबबाइस्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं और वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अहं केंद्रित होते हैं। अगला प्रश्न है, जिगसा पहेली करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ या ढांचा या आत्म केंद्रित वार्ता। तो सही उत्तर है इसे वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले और सहायता के साथ किए जाने वाले कार्यों के बीच अंतर वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले और सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? आपको बताना है। ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेगात्मक गामक अवस्था। तो सही उत्तर ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और संज्ञानात्मक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस प्रश्न संग्रह का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ऑप्शन है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आंत प्रज्ञ अवस्था, क्रियात्मक अवस्था या संकेतात्मक अवस्था। तो सही उत्तर आंत प्रज्ञ अवस्था, ऑप्शन बी। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है जो क्रमशः क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था है, जबकि आंत प्रज्ञ अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी अवस्था है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, बाल विकास एवं शिक्षण विधि के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आगामी अध्यापक पात्रता परीक्षाओं के लिए रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।